आपने काफ़ी सारे डार्क कैरेक्टर्स का रोल किया है सर लाइफ में। ये मुझे हमेशा आपसे सवाल पूछना था, बहुत वक्त है। हम्म। आ, इतना ज़्यादा डार्कनेस आप में आया कहाँ से? हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी है। मुझे मौका मिलता है, मैं निकाल देता हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर रह जाता है, या आप अपनी क्रिएटिविटी से, जो आपका पैशन है, इस तरह के खूबसूरत सवाल पूछते हैं, उससे निकलता है वो। लेकिन बहुत लोग ऐसे जो नहीं निकाल पाते। मतलब ज़ाहिरा तौर पे वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो डार्कनेस दिखती है आपको। इससे तो कोई अछूता रह नहीं सकता, एक्चुअली सबके अंदर है वो। इसलिए स्पोर्ट्समैन शांत होते हैं ज़िंदगी में। शायद वो निकाल देते हैं वो। हम्म। ये हर एक्टर के लिए मैं नहीं कह सकता, आर्टिस्टिक एक्टर्स के लिए हाँ। हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल है। जो आप कह रहे हो हाँ। एकदम सहमत हूँ। हाँ। मतलब जो भी रियल लाइफ में हो रहा उसे ऑन स्क्रीन आप निकाल दे तो। पर सर आपने मतलब एक हॉरर फिल्म भी करी है, आत्मा। आत्मा। वहाँ भी उस तरह का ऑकल्ट डार्कनेस कहाँ से निकलता है? मतलब क्या हुआ आपकी लाइफ में, आपने क्या रेफरेंस यूज़ किया उस फिल्म के लिए? उसके लिए तो कोई रेफरेंस, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं क्योंकि इतना डीप कैरेक्टर था भी नहीं वो, फ्रेंकली स्पीकिंग। पर अगर उस फिल्म की पूरी थीम ऐसे हॉरर की है, हम्म। आपकी लाइफ में भी कुछ हुआ है? मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ, आप एक इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को। जब हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होते रियल लाइफ में, तो हम फिर इमेजिन करते हैं उस चीज़ को। ये है। आपके खुद के लिए सबसे डार्क कैरेक्टर कौन सा रहा है, या आपको भी लगा है, यार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया? रमन राघव। ओके, बताइए सर। वो इसलिए था क्योंकि वैसा मैं वैसा नहीं सोचता हूँ जैसा रमन राघव सोचता है। रूथलेस। रूथलेस। और जो उसकी फ़िलॉसफी थी रमन राघव की, जो बोलता है कि आप इंसानियत का, धर्म का लबादा ओढ़ के मारते हो। ये क्रंच, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। जब मैं मारता हूँ, मैं सोचता भी नहीं है। जैसे मैं खाता है, पीता, हकता है, मुतता, वैसे मारता है, और मुझे पेन भी नहीं होता। तो इस चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तो किसी को मार भी नहीं सकता, और मैं किसी को थप्पड़ मार दूँ तो मुझे पेन भी होगा। तो मैं इसका कैरेक्टर कैसे करूँ? तो मैं चला गया जंगलों में, 4-5 दिन रहा, और सिर्फ इसी फिलॉसफी पे बिलीव करने के लिए कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। बार 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 5-6 दिन तक मैंने आपको ये बार बार बोला कि मैं रमन राघव हूँ, लेकिन कन्विक्शन नहीं आ रहा था। बट जब आप किसी चीज़ में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्लू मिलता है आपको। तो वो 5वें दिन में मैं जब बाहर निकला, उस जगह से बाहर निकला, ऐसे ही निकला, तो मैंने देखता हूँ यार, मैं ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठा के कि मैं मार सकता हूँ किसी को भी। और जब मैं बाहर निकला तो एक गांव का एक आदमी आ रहा था उधर से, पोटली लेके सर पे। मैं उसकी तरफ गया, कुछ नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया मैंने, जस्ट ऐसे खड़ा हो गया उसके सामने, और थोड़ा सा वो घबरा गया। तो मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ रहा हूँ धीरे धीरे। और उसी वक्त मैं चला आया मुंबई, और यहाँ आके मैंने पहला सीन किया, जो पुलिस वाले के सामने जब वो बता रहा अपने बारे में, सिंधी दिलवाई में, ये में वो, ऐसा हुआ तो वो लगा था, हाँ थोड़ा कन्विक्शन तो आ रहा है। खुद को क्या लगा? खुद को तो फिर ये लगने लगा मैं बिलोंग करता हूँ इस वर्ल्ड से, और मैं मार सकता हूँ किसी को बिना किसी सोचे समझे। एक वो मैडनेस की हद तक जाना पड़ता है। और मैं गया भी, यही तो होता है एक्टर का काम। बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार ये वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, बट मेरा बिलीफ तो यही है भाई, है ना। एज ऑफ मैडनेस। मैडनेस वो बिलीव है, और आती हैं चीज़ें, ऐसे थोड़ी होता है। कैजुअली अगर लेंगे ना चीज़ों को, तो फिर इस तरह के कैरेक्टर्स जो है ना, जैसे जोकर है, ये हैं, उस तरह के जो कैरेक्टर्स वो नहीं कर पाएंगे आप। एक जाना पड़ता है उस जगह, अननोन एरिया में, एक डार्क एरिया में जाना पड़ता है आपको। जोकर अच्छी लगी आपको? ऑफ कोर्स, अमेजिंग। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, पर पता नहीं क्यों अच्छी लगी। बहुत डार्क फिल्म है। रीज़न नहीं होता किसी चीज़ का अच्छा लगने के लिए, जब रीज़न ढूंढते हैं ना हम। बट मतलब थियोरेटिकली मुझे हाँ। दुख वाली फिल्म नहीं देखनी है। उस फिल्म में इतना दुख भरा हुआ था, पर बहुत अच्छा लगा देख के। जोकर। हाँ, वो- आपको कैसा लगा एज एन मुझे एक्टर? अच्छा इसलिए क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं, जब रिलेट करते हैं। आर्ट आर्ट वही होती है जब आप रियल लोगों से, जब एक आदमी बैठ के, और यार ये डार्कनेस तो मेरे अंदर भी है, तब वो आर्ट हो जाती है वो। वो भी एज ऑफ मैडनेस है। एज ऑफ मैडनेस।
आपका स्क्रीन प्रेजेंस भी इसलिए बहुत ज़्यादा है। आई फील कि आप उस पागलपन के हद तक पहुंचते हो, वहाँ से डिलीवरी देते हो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरे पास टाइम होता है, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और जब तक शूटिंग शुरू होती है मैं जितना अपने सोल से, अपने दिमाग से चीज़ें सोच सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, क्योंकि यू हैव टाइम, यू नो। क्योंकि क्या है ना, फिल्म में जो छप गया वो 200 साल तक रहेगा, भले ही हम ना रहें।